क्या आपको लगता है कि टेरेस गार्डनिंग शुरू करने के लिए 20-30 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो टेरेस गार्डन्स दिखाई देते हैं उन्हें देखकर अक्सर ऐसा ही लगता है कि गार्डनिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बड़ा बजट हो। बड़े बड़े प्लांटर्स, प्रोफेशनल सेटअप्स, एक्सपेंसिव एक्सेसरीज और परफेक्टली डिजाइन गार्डन्स देखकर कई लोग शुरुआत करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। अगर आपका गोल सीखना है, अपना पहला वेजिटेबल गार्डन शुरू करना है और अपने हाथों से कुछ ग्रो करना है, तो आप सिर्फ 3,000 रुपये के अंदर एक प्रैक्टिकल टेरेस गार्डन बना सकते हैं। और आज की इसी वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही दिखाने वाली हूँ। नमस्ते, मैं हूँ अनामिका वर्मा और आप देख रहे हैं वनम। आज हम बात करेंगे कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने आज तक कभी भी गार्डनिंग नहीं करी है, तो आप अपने टेरेस या बालकनी पर सिर्फ 3,000 रुपये के अंदर अपना पहला वेजिटेबल गार्डन कैसे शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक ड्रीम नहीं बेचने वाली। मैं ये नहीं कहूँगी कि 1 महीने में आपकी टेरेस फार्म बन जाएगी या फिर आप घर की सारी वेजिटेबल्स उगाने लगोगे। हम सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करेंगे, ऐसी बातें जो वास्तव में काम करती हैं। अब ज़रा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपने डिसाइड कर लिया कि अब गार्डनिंग शुरू करेंगे। आप YouTube पर वीडियोस देखते हो, Instagram पर रील्स देखते हो और फिर ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देते हो। लेकिन कुछ ही मिनटों में आपको लगने लगता है कि गार्डनिंग शुरू करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। कहीं फैंसी पॉट्स दिखते हैं, कहीं डिज़ाइनर प्लांटर्स, कहीं एक्सपेंसिव गार्डनिंग टूल्स और कहीं इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स। फिर कोई ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम दिख जाता है और अचानक ऐसा महसूस होने लगता है कि गार्डनिंग कोई हॉबी नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। यहीं पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन सच ये है कि बिगिनर्स को शुरुआत में इनमें से लगभग किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको सबसे पहले अपने टेरेस या बालकनी को समझने की ज़रूरत होती है, और इसका मतलब है सनलाइट को समझना। क्योंकि गार्डनिंग की शुरुआत नर्सरी से नहीं होती, गार्डनिंग की शुरुआत ऑब्जर्वेशन से होती है। एक दिन निकालिए और सिर्फ ये देखिए कि आपकी टेरेस या बालकनी पर डायरेक्ट सनलाइट कितने घंटे आती है। अगर आपकी जगह पर 5 से 6 घंटे या उससे ज़्यादा धूप आती है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप टोमेटो, चिली, भिंडी, ब्रिंजल और क्यूकम्बर जैसी वेजिटेबल्स आराम से ग्रो कर सकते हैं। अगर सनलाइट थोड़ी कम है, तभी भी कोई समस्या नहीं है। मिंट, कोरिएंडर, मेथी, अमरंथ और दूसरी लीफी ग्रीन्स, ये शानदार शुरुआत की जा सकती है। याद रखिए, सक्सेसफुल गार्डनर्स पौधे देखकर जगह नहीं चुनते, वो जगह देखकर पौधे चुनते हैं। अब बात करते हैं बजट सेटअप की। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है शुरुआत में बहुत ज़्यादा खरीदारी करना। लोग 20-30 पॉट्स खरीद लाते हैं, 15 तरीके के वेजिटेबल्स ले आते हैं और फिर 2 हफ्ते बाद समझ नहीं आता कि इतने प्लांट संभाले कैसे। शुरुआत में आपको सिर्फ 5 से 8 कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपेंसिव हो। ग्रो बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरानी बकेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंट के कंटेनर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि राइस बैग्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गार्डनिंग का सक्सेस कंटेनर की कीमत से नहीं, उसमें लगाए एफर्ट से तय होता है। लगभग 500 से 1000 रुपये के अंदर आपका कंटेनर सेटअप आराम से तैयार हो सकता है। अब आते हैं सॉइल पर। अगर गार्डनिंग एक घर है तो सॉइल उसकी फाउंडेशन है। यहीं पर बहुत सारे बिगिनर्स गलती कर देते हैं। वो नॉर्मल गार्डन सॉइल भर देते हैं और फिर सोचते हैं कि प्लांट्स ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि टेरेस गार्डनिंग में सिर्फ मिट्टी काफ़ी नहीं होती। रूट्स को न्यूट्रिएंट्स के साथ एयर भी चाहिए और पानी का सही बैलेंस भी चाहिए। इसलिए एक सिंपल मिक्स बेहतर रहता है, जिसमें कोकोपीट, कंपोस्ट और थोड़ी सॉइल हो। ऐसा मिक्स हल्का होता है, ड्रेनेज अच्छा रखता है और रूट्स को ग्रो करने के लिए बेहतर एनवायरनमेंट देता है। अब सवाल आता है कि क्या ग्रो करें। यहाँ भी बिगिनर्स अक्सर एक्साइटमेंट में गलती कर बैठते हैं। वो एक साथ 15-20 वेजिटेबल्स शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं तो सिंपल रखिए। टोमेटो, चिली, मिंट, कोरिएंडर, अमरंथ और तुलसी जैसे क्रॉप से शुरुआत कीजिए। इनमें रिजल्ट्स जल्दी दिखते हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सीड्स और सैपलिंग्स पर आपको मुश्किल से 100 से 300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और अब एक बात जो शायद आपको सरप्राइज करे, आपको शुरुआत में पूरा गार्डनिंग टूल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटा हैंड टाल, एक बेसिक प्रूनर
और पानी देने के लिए कोई सिंपल तरीका काफ़ी है। कई चीज़ें तो घर में पहले से ही मौजूद सामान से भी मैनेज हो सकती हैं। अब अगर हम पूरा बजट जोड़ें तो कंटेनर्स, सॉइल मिक्स, सीड्स और बेसिक टूल्स मिलाकर पूरा सेटअप लगभग 2000 से 3000 रुपए के अंदर तैयार हो सकता है। यानी गार्डनिंग शुरू करने का बैरियर उतना बड़ा नहीं है जितना इंटरनेट आपको महसूस कराता है। लेकिन अब एक ज़रूरी सवाल, अगर गार्डनिंग इतनी सिंपल है तो फिर लोग फेल क्यों होते हैं? पहली वजह है जल्दबाजी। लोग बहुत सारे प्लांट्स एक साथ लगा देते हैं। दूसरी वजह है ओवर वाटरिंग। कई बिगिनर्स को लगता है कि ज़्यादा पानी देने से पौधे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे, लेकिन अक्सर यही एक्स्ट्रा पानी रूट्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। और तीसरी वजह है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। गार्डनिंग अमेज़ॉन डिलीवरी नहीं है। आज सीड लगाया और कल हार्वेस्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता। गार्डनिंग पेशेंस सिखाती है, ऑब्जर्वेशन सिखाती है, कंसिस्टेंसी सिखाती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। क्योंकि जिस दिन आप पहली बार अपनी टेरेस से एक टोमेटो तोड़ते हो या अपनी उगाई गई पहली मिर्च हार्वेस्ट करते हो, उस दिन आपको सिर्फ एक वेजिटेबल नहीं मिलती, उस दिन आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको एहसास होता है कि खाना सिर्फ खरीदने की चीज़ नहीं है, उसे उगाया भी जा सकता है। तो अगर आप महीनों से सोच रहे थे कि गार्डनिंग शुरू करनी है लेकिन बजट नहीं है, तो शायद आज आपका वो एक्सक्यूज़ ख़त्म हो जाएगा। परफेक्ट होने का इंतज़ार मत कीजिए, सब कुछ जानने का इंतज़ार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। छोटी शुरुआत, सिंपल शुरुआत, लेकिन शुरुआत ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप टीम टेरेस हो या टीम बालकनी हो, या अभी भी टीम सोच रही हूँ मैं ही हूँ। मैं हूँ अनामिका वर्मा और ये है वनम। और याद रखिए, सबसे अच्छा समय गार्डनिंग शुरू करने का शायद पिछले साल था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। हैप्पी ग्रोइंग।